चलो पहले समझो, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तुम जानते हो कि साझेदारी काम सबसे बड़ा खराब होता है। सबसे अगर खराब काम है तो कौन काम है? साझेदारी वाला। सुना, एक दिन फांसी के फंदा पर लटकना पड़ता है। नहीं होता? इसका कारण क्या है कि साझेदारी, सुना कि नहीं, सही रहता नहीं है। साझेदारी सही रहता नहीं है। तुम देखो, कोई बिजनेस करो, व्यवसाय करो, या देश में राजनीति में देखो, साझेदारी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। अभी साझेदारी है कौन सी? साझे मतलब हुआ कि कोई काम कर रहे हैं, 2 आदमी मिल गए, 4 आदमी मिल गए, 10 आदमी मिल गए, 50 आदमी मिल गए, 100 आदमी मिल गए, उसको क्या कहते हैं रे? साझेदारी। साझेदारी। हाँ, व्यापारी या बिजनेस करते हैं ना। तो सत्ता में भी साझेदारी होती है। सत्ता में भी साझेदारी। तुम देखो है, अभी जो सरकार बनी है वो साझेदारी की सरकार है। अपने बूते खड़ा नहीं है, वो बैसाखी के बूते खड़ा है। सुना रे, बैसाखी छीन लिया जाएगा। नीतीश जी बैसाखी छीनने वाले हैं। सुना कि नहीं? नीतीश जी बैसाखी अगर छीने, कांग्रेस का दिया है 1 महीना के अंदर हम सरकार जो है गिरा देंगे। हो सकता है नीतीश को कह देगा आपको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इधर बदल है, ये है तुरते जो है चलेगा प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या रे? राहुल गांधी, सुना कि नहीं, नीतीश कुमार को घोषणा कर दे कि मैं कल आपको प्रधानमंत्री बना रहा हूं। देखो करने जाता है नीतीश जी। 9 बार तो बदल चुका है, 10वां बार बदलना बाकी है। सुना रे, नहीं हुआ है? कल्पना नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा पलटू राम है, इधर पलट करके चले जाएंगे, कहना मुश्किल है। कल मैंने टीवी पर देख रहा था, मोदी जी रो पड़े। सुना कि नहीं? रो राहुल की बातों पर। किसकी बातों पर? राहुल की बातों पर। तो जान लो यह बात कि सत्ता में साझेदारी एक खतरनाक स्थिति पैदा करती है। एक खतरनाक, जिस मंसूबे से साझेदारी की जाती है उसका 5 वर्षों तक पालन करना, उसका 5 वर्षों तक पालन करना बड़ी मुश्किल काम होता है। बड़ी मुश्किल काम। सुना रे, अभी बजट दिया है तो बिहार और उड़ीसा को, बिहार और यहाँ के लोगों ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा न दे करके इसको विशेष पैकेज दे दिया। क्या दिया? पैकेज। हमारे जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी समर्थित सरकार थी, वहां वहां तो धन लुटाया, लेकिन जहां समर्थित नहीं थी उसको ठेंगा दिखाया। आई बात समझ में? वहां पर बजट के लिए बहुत कम चीज मिले, सुना ना। जहां पर देखा सरकार मेरी टगरी खींच सकती, मैं गिर सकता हूं, वहां पर क्या कर दिया? अधिक अंश दान दिया। क्या दिया? अधिक अंश दान दिया। आप देखोगे अभी सत्ता में साझेदारी की सरकार है, कई दल मिल करके है, लोजपा है, जदयू है, हम है ना, और एक उड़ीसा की पार्टी जो है वो है टीडीपी। हाँ, टीडीपी। सुना, ये 3-4 मिल करके भाजपा को समर्थन दिया, तब वह सत्ता में है। तब वह सत्ता में। अगर ये 2 बड़े पार्टी अगर टांग खींच लेगा तो उसकी कुर्सी क्या हो जाएगी? सुना, नरेंद्र मोदी ठेला चला रहे हैं, नीतीश कुमार जी पीछे बैठे हुए, सुना। कार्टून बनाने वाले देखो कितना सुंदर कार्टून बना, सुना। ठेला के पीछे नीतीश जी बैठे हैं और मोदी जी ठेला क्या कर रहे हैं?
और उड़ीसा वाला में दिखाया कि मोदी जी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं और पीछे में उसको अरे उड़ीसा वाले मुख्यमंत्री को क्या किए हुए हैं, बैठाए हुए हैं। सुना? तो इस तरह से तुम जान लो, जिस दिन गाड़ी की पेट्रोल घट जाएगी लगता है वो गाड़ी वहीं पर बंद हो जाएगी। सुना? सरकार में सबको डर लगा हुआ है कि किस समय पलटी मारा जाएगा, कब सरकार गिर जाएंगे ये कहना मुश्किल। तुम जानते हो सत्ता में साझेदारी या तो चुनाव के पहले होता है या तो चुनाव के या चुनाव के बाद होता है ना। अभी पहले हुआ, अभी क्या हुआ? पहले दो दल में पार्टी बट गया था ना। एक इंडिया गठबंधन जिसमें 100 दल आ गया और एक एनडीए जिसमें 5, 6 या 10 दल आया। बोलोगे तो जान लो जिस दल की बहुमत हुई, जिस दल की उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार ना। अब देखो ये लेफ्ट पार्टी जो है झाँव झाँव कर रहा है। लेफ्ट पार्टी कौन हुआ? एनडी। ये क्या कर रहा है? कब जो है सरकार हम गिरा दें। क्यों? वह चाहता है हम भी प्रधानमंत्री बने। क्या रे, हमारा भी आदमी क्या बने? मंत्री संतरी बने नहीं। वह कुर्सी चाहने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा, ताबड़तोड़ मेहनत कर रहा है। दूसरी ओर ये पार्टी अपना कुर्सी बचाने के लिए भरसक प्रयास में लगा हुआ है, हमारी कुर्सी जाए नहीं। जानते हो सत्ता का सुख लेना सब चाहता है, सत्ता का सुख लेना सब चाहता है। तुमको पिछला अध्याय में हमने बताया था कि सत्ता का सुख लेने के लिए देखो एमपी एमएलए हर सुविधा सरकार ने दिया, चाहे वह जहां भी रहे उसको सब कुछ फ्री है। आम जनता से सब कुछ वसूला जा रहा है। सोचिए नेता के सारे सुख देने वाले ये जनता है। ये जनता भूमि पर सोती है, उसको एक तराई चटाई का भी व्यवस्था नहीं है बुआरे। वह पानी के लिए मकान के लिए हल्ला करता है तो उस पर लाठियां बरसाते हैं बुआरे। मेरी बात को सुना? जब जनता अपने अधिकार की मांग करता है तो उस पर क्या बरसती है? लाठी बरसती है। सुना? और जनता के वोट से जीतने वाले प्रतिनिधि या नेता वो ऐसो आराम एसी में क्या करते रहते हैं? कुर्ता खोल करके हवा लगाते रहते हैं गाड़ियों में से हैं? और जनता का हाल क्या है इसको देखने वाले कोई। मेरी बात को सुना? तो सत्ता का सुख, सत्ता का सबसे बड़ा सुख होता है। सत्ता का सबसे बड़ा क्या होता है? सुख होता है। तो साझेदारी, तुमने सुना साझेदारी, तो साझेदारी करके हम तो मान लो सरकार बना लिए, सरकार लेकिन वादा निभाना, वादा बड़ी मुश्किल काम है ना। वादा निभाना क्या है? बड़ी मुश्किल काम है। तुम जानते हो हमारे ही देश में अलग अलग डफली और अलग अलग डफली और अलग अलग राग वाले लोग हैं। अलग अलग डफली बजाने वाले और अलग अलग धुन में गीत गाने वाले लोग अलग अलग हैं। कोई कहेगा भारत माता की जय, तो कोई कहेगा पाकिस्तान की जय, कोई कहेगा फिलिस्तीन की जय। अब सोचिए कभी ने रोटी पानी कपड़े पहनने वाले हिंदुस्तान के यूज करने वाले गीत गाता है पाकिस्तान। क्या तुम लोग इसको स्वीकार करते हो? अस्वीकार करते हैं, है ना। लेकिन वैसे लोगों को भी जनता क्या करती है? डर से जिता देती है। पंजाब में देखो जैसे खूंखार आतंकी हमारे खालिस्तानी समर्थक, डर से कोई पिया नहीं बोल सका, सब वोट उसी को किया, 6 लाख मतों से जीता। सोचो मेरी बात तो सुना? ये जनता में दोष है या नहीं है? उसको तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था। जो देशद्रोही का काम करे उसको क्या मिलना चाहिए?
लेकिन मेरे देश का कानून देखो, एंडे उसको क्या मिल गया, टिकट मिल गया, निर्दलीय खड़ा हुआ, जनता सब उसको जिता दिया। लो आज हमारे क्षेत्र में भी जो हत्यारा होता है, 2-4 गो 10 गो का गर्दन कटा हुआ होता है ना बोरे, वो जेल से भी चुनाव लड़ता है। चुनाव क्या होते हैं, सोचिए। आप अपने आस पड़ोस में भी लीजिए, सुना रे, अच्छे छवि के लोग को कभी जनता स्वीकार नहीं करती है, कभी जनता स्वीकार नहीं करती है। सुना रे, हमने देखा एक समय था, इस रोड में घोड़ा पर चढ़ करके आता था, गेट पर घोड़ा लगा देता था, कहता था सुन इधर, निकाल के किसी जी मां लेकर के सीधा क्या करता था, चल देता। सोचिए, सुना रे, आज चलती उसका है, आज चलती उसका है। तो सत्ता में अब तुम जान लो, कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो उस पर दबदबा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सरकार पर, अपने क्षेत्र विशेष के लिए, अपने घर परिवार के लिए, एंड करता है ऐसा, दबाव बना करके अधिक हक लेना चाहता है और अपने परिवार का हित सोचता है, दूसरों का हित सोचे चाहे नहीं। अब देखो, इसमें दिया है संघीय शासन की व्यवस्था, विशेषता, संघीय शासन की विशेषता। संघीय शासन कहते केंद्र की सरकार को, सुना रे, केंद्र की सरकार के हाथों में सारा पावर होता है, सारा शक्ति होता है, और अपने वह शक्ति को राज्य इकाई में बांट देता है, राज्य इकाई में बांट देता है। फिर राज्य देखो तुम लोग जिला इकाई में बांटता रे, जिला इकाई फिर अनुमंडल में बांटता है, अनुमंडल फिर किस में बांटता है, प्रखंड में, सुना रे। फिर इस तरह से जो है प्रखंड बढ़ जाता है गांव में, है बोरे। इस तरह से तुम देखते हो कि सत्ता की साझेदारी का स्तर कई स्तर पर होता है, कई स्तर पर होता है। और सबका शक्ति विभाजन, नियम कानून सबका क्या होता है, बटा होता है। क्या होता है, बटा। तो संघीय में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय दूसरा राज्य का, एक केंद्रीय दूसरा राज्य का। सुना, केंद्रीय जिसको हम लोग कहते हैं MP, क्या कहते हैं, हो गया केंद्र का, MLA क्या आ गया, राज्य का, MLA क्या आ गया, राज्य का। सुना रे, फिर हम चल जाएंगे पंचायती राज, तो पंचायत का, पंचायती राज क्या जाएगा, पंचायत का, सुना रे। तो इस तरह से जो है जानो शासन व्यवस्था बटा होता है, शासन व्यवस्था बटा होता है, ठीक। अब यहाँ से कल आगे बढ़ेंगे। भारत में संघवाद का विकास, उसका किताब दिए थे, चलो संघवाद और प्रांतवाद, संघवाद और प्रांतवाद। केंद्र सरकार को संघ कहते हैं, केंद्र सरकार क्या कहते हैं, तुम जानते हो भारत एक संघीय राज्य है, संघीय राज्य में कई राज्य हैं, जैसे तू लोग जर्मनी में सुना था 300 छोटे बड़े राज्य, है ना। उसी प्रकार से भारत में भी कितना 29 है ना, भारत में कितना राज्य है, 29 है। और 29 राज्य किसके प्रति उत्तरदायित्व है, संघ के ऊपर। किसके ऊपर, संघ के ऊपर। संघ राज्य कौन हो गया, भारत। क्या हो गया, भारत। अब भारत के अंतर्गत सारे राज्य हैं, क्या है, सारे राज्य हैं। अब हमारे क्षेत्र से जो संघीय इस व्यवस्था में दिखाया गया है, हमारे क्षेत्र से जो विधान सभा में लोग जीत करके जाते हैं, विधानसभा में जो लोग जीत करके जाते हैं, सुना रे, वह हमारे विकास के प्रति, वह हमारे विकास के प्रति सुना रे कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य। तुम जानते हो सरकार अपने शासन को, सरकार अपने छोटे छोटे इकाई में बांटते हैं, छोटे छोटे इकाई में बांटते हैं, है ना।
अगर सारा शासन व्यवस्था अपने ही हाथ में रखेगा तो संभव चलना नहीं है। सुना, संभव चलना नहीं है। वो छोटे छोटे इकाई क्या करते हैं, बांट देते हैं। सुना, जैसे प्रधानमंत्री के बाद आ जाता है मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री के फिर नीचे क्या आता है कलेक्टर, कलेक्टर के हाथ से फिर क्या जाता है बीडीओ, है ना, बीडीओ फिर बांट देता है गांव में मुखिया को। सुना रे, तो इस तरह से जो है कार्य क्षेत्र क्या होता है, बटा रहता है। क्या रहता है, बटा। ठीक, तो कार्य क्षेत्र जब बटा रहेगा तब न उसको विकास मिलेगा। एक के आदमी ऊपर के सब हाथ में सब कुछ रहेगा तो विकास होगा, संभव है नहीं। कार्य क्षेत्र जो है सबका क्या होता है, बटा होता है। कार्य क्षेत्र क्या होता है, बटा होता है। ठीक, अब देखो स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हर तरह के, स्थानीय स्तर पर हर तरह के तुम जानते हो सूची रहते हैं। क्या रहते हैं, सूची रहते हैं, जिसका कि अलग अलग तरीके से, जिसका कि अलग अलग तरीके से सूचीबद्ध करके उस काम को किया जाता है, उस काम को किया जाता है। पहले चार्ट तैयार होती है कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, किस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य होंगे, उसके लिए क्या बनाता है चार्ट। तब फिर बजट, बजट में उसमें कितने पैसे लगेंगे, सुना, उस हिसाब से कुछ बढ़ा चढ़ा कर क्या करता है रे, बना देता है। और तब जाकर किसकी स्वीकृति मिलती है और तब काम शुरू होता है। चले, अब चलेंगे ऊपर का वाला था सब क्या क्या था, बोलो। मिलने वाला कल तरह के काम हम लगवाए थे पिछले साल का, बोला सही था, कल खुलवाई किताब निकालो तब। देखो का वाला मैचिंग वाला था ना, दूसरा का एक पहले थी एक में नारीवाद सही है, दूसरा में आ गया धर्मनिरपेक्ष, सही है, सही करिए। दूसरा में क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा दूसरा में, दूसरा में क्या होगा धर्मनिरपेक्ष। कॉफा करके सही करो उसको, जो गलती हो गया तो मुझे एक किताब लेके दो का पहला में क्या आ गया नारीवाद, दूसरा में क्या आ गया, तीसरा में आ गया सांप्रदायिक। देखा, चार में आ गया जातिवाद, चार में आ गया जातिवाद। सुने, पहला में क्या हो गया नारीवाद, दूसरा में क्या आ गया धर्मनिरपेक्ष, तीसरा में आ गया सांप्रदायिक और चार में आ गया जातिवाद। चलो चलो, अब है संघीय व्यवस्था का कार्यान्वयन। तुम जानते हो हमारे ही देश में, हमारे ही भाषा के आधार पर, भाषा के भी लोग बटे हुए हैं। भाषा के आधार पर भी लोग क्या हैं, बटे हुए हैं। नहीं बटा हुआ रे, हम लोग बिहारी हैं, कुछ बोलते हैं, बंगाली है, कुछ बोलता है पंजाबी, कुछ बोल नहीं है। केरला के लोग, केरला के लोग कुछ बोलते हैं, सुना, केरला के लोग नहीं है, सबका भाषा अलग है,
सबका पहचान क्या है? अलग है। और उतार दो उतने में है दो तो नीचे रखा उतार दो। सुने तो सबका क्या है? भाषा अलग है। भाषा अलग है। भाषा अलग है। और सुनो ध्यान से, एक ही देश में रहने वाले, एक ही देश में रहने वाले लोगों का भाषा, पहनावा, भाषा और संस्कृति क्या है? अलग नहीं है। ये क्या है? अलग अलग है। आप अपने क्षेत्र में देख लो कुछ है, बंगाल चले जाओ कुछ है, पंजाब चले जाओ कुछ है, नहीं है। तो सबकी जो है अलग अलग पहचान है, सबकी अलग अलग पहचान है। ठीक, फिर भी सब भारतीय है, फिर भी सब भारतीय है ना। तो आप जानते हो इस भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर सुना रे, सबके लिए उस अनुपात में, उस नीति से नियम कानून क्या करते हैं? बनाए जाते हैं और उसी दृष्टिकोण से विकास का कार्य किया जाता है। ठीक, अब इसमें दिया है दूसरे देशों का भी इसमें सम्मिश्रण दिया है। ठीक, वेस्ट इंडीज का नाम आया है, इस नाइजीरिया का नाम आया है, सुना कि नहीं? नाइजीरिया। अब तुम देखते हो अपने यहाँ रुपया चलती है, क्या चलती है? रुपया। और दूसरे जगह दूसरा चीज चलता है, दूसरे जगह जैसे बांग्लादेश में कहता है टका, कहीं पर चलता है रूबल, कहाँ पर चलता है पाउंड, चलता है तो सब कहीं पर चलता है डॉलर। सबका अलग अलग है कि क्या है? गुड। यानी मुद्रा हमारे देश के अंदर, मुद्रा हमारे चलन है जिससे वस्तु का कीमत हम तय करते हैं। वो दूसरे देश में मेरा मुद्रा चलता नहीं। अगर हम दूसरे देश जाएंगे तो वहाँ उतरने के बाद वही जगह बैंक में क्या करना पड़ेगा? रे भंजाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये रुपया देंगे और उसका रुपया ले लेंगे। सुना, घर चल गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि रुपया हमारे देश के अंदर ही, रुपया हमारे देश के अंदर ही चलता है ना, जिसके द्वारा हम वस्तु को क्या करते हैं? क्रय विक्रय करते हैं। ठीक, और दूसरे देश में जब जाते हैं तो फिर बॉर्डर पर जो है उस रुपया को क्या करते हैं? भंजाते हैं। तो ना इस रुपया को देते हैं, वहाँ के रुपया क्या करते हैं? ठीक, तब जाकर के फिर उस देश में मेरा कारोबार क्या होता है? संचालित होता है, यानी शुरू होता है। संचालित होता है यानी शुरू। ठीक, अब है भाषा नीति। अब तुम जानते हो कई भाषा ऐसे हैं जिसको हम जानते नहीं है बोले। जिस भाषा को तुम नहीं जानते हो तो तुम उसकी बात को समझ नहीं पाओगे, है ना। वो क्या कहता है समझ, जैसे हम दिल्ली गए थे, सुने कि नहीं, तो नागालैंड वाले क्या बोल रहे थे उसकी बात को हमको समझ नहीं पा रहे, सुना। तो अब देखो भाषा के आधार पर उसकी बात को समझना, उसकी बात को समझना तब तक नहीं हो पाता है जब तक उस भाषा का हम अध्ययन ना करें। जिस भाषा को समझने की शक्ति हमें रहेगी उसी भाषा को हम समझेंगे। हम लोग साधारणतः कौन कौन भाषा समझते हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और कोई एक और सुना रे, थोड़ा मोरा भोजपुरी, थोड़ा मोरा कौन चीज? ये मिथिला सुना रे। है यो बैसू न की करे छी? बैठो ने ना ना। तो मिथिला के भाषा आपको सुनने में बहुत आनंद आएगा। वो झगड़ा भी करेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि झगड़ा कर रहा है। जब वो थप्पड़ ऊपर चलता है लाठी डंडा तब लगता है कि वो मार कर रहा है, सुना कि नहीं? नहीं तो हम लोग आप लोग समझेंगे वो क्या कर रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है। क्या कर रहा है? बातचीत। जब मारपीट हो जाती है तब हम लोग पकड़ते हैं को लड़ रहा है ना। अब सोचो अपने ही राज्य में, अपने ही क्षेत्र में लोग को हमने परख नहीं पाया, लोग को हमने परख नहीं पाया, सुने।
तो हर क्षेत्र में आप तुम जानते हो, तुम कहीं कहीं जाओगे, उसकी भाषा समझने में तुम्हें 10 दिन 15 दिन 20 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा, वक्त लगेगा। तब उसकी भाषा को पकड़ोगे, तब जाकर के वहाँ मन लगेगा, है ना। अन्यथा तुम्हें वहाँ जो है लगेगा हम कहाँ पहुँच गए हैं। सुना रे, तुम्हें अटपटा के साथ जगह मालूम पड़ेगा, है ना। जिसकी भाषा को हम नहीं समझ पाएंगे वो स्थान मुझे लिए फिट नहीं है। पंखा पर कल देखने अभी देखो इस किताब में दिया गया है भारत की अनुसूची में, भारत की 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। कितने भाषा को मान्यता दिया गया? 22। सुना, अब सोचिए इस भाषा में से हम लोग 2-3 भाषा हम लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं, समझते और जानते हैं, समझते और जानते हैं। शेष भाषा को नहीं जानने के उपरांत हम भी मूर्ख हैं। हम भी क्या है? मूर्ख हैं। नहीं रे, जिस चीज को हम जानते हैं तो उसमें विद्वान है, और नहीं जानते तो हम क्या है? मूर्ख हैं, है ना। कितने पढ़े लिखे हैं तो हम क्या है? मूर्ख हैं। अब देखो नेताओं को सब भाषा की समझ कैसे आ जाती है? उसके कान में स्पीकर लगा रहता है जो भाषा को रूपांतरित करता है, भाषा को। अब कोई जैसे मान लो पंजाबी भाषण दे रहा है तो वह मशीन जो है उसको क्या करता है रे? उस भाषा में परिणत कर देता है। हाँ, उस भाषा में क्या करता है? परिणत कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, जिससे आसानी से वो क्या करता है रे? समझ लेता है। ठीक, सबके टेबल पर वह जो है माइक लगा होता है, सब वह कान में ठेपी लगा लेता है, सुना। तब जो है वो आसानी से क्या करता है? उसकी भाषा को बोलता और समझता है। ठीक, तो अब देखो ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो 4, 5 या 8, 10 भाषा क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक, बहुत कम लोग, सुना। मास लोग जो है 2 से 3 भाषा जानते हैं, 2 से 3 भाषा जानते हैं। तो आपने भी पढ़ा कितने भाषा को मान्यता दी गई है? 22। कितना है? 22। अब देखो भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। क्या है? यानी इसका बंटवारा हुआ है। क्या हुआ है? जैसे केंद्र राज्य में बांट दिया है, राज्य जिला में बांट दिया है, राज्य इस तरह से यहाँ क्या है? बटा हुआ। क्या है? बटा हुआ। उसके बाद है बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था, पंचायती राज की व्यवस्था। आप जान चुके हो कि इसमें दिया है वैशाली का लक्ष्मी गणतांत्रिक लोकतंत्र शासन का अच्छा उदाहरण था। यानी कि आरंभिक काल में लिया है वैशाली का लक्ष्मी गणतंत्र पौराणिक समय से अपने शासन पद्धति के लिए जाने जाते हैं, जिसका उदाहरण जो है कई देशों ने लिया है, कई देशों ने लिया है, सुना। अब है बिहार में पंचायती राज के स्तर पर दिया है ग्राम पंचायत, फिर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तो आपके बीच में है, आप तो जान रहे हैं इसको अच्छी तरह से, सुना रे। प्रत्येक गांव में क्या है? ग्राम पंचायत है ना, और एक ग्राम कचहरी है ना। बड़ा ग्राम पंचायत है तो उसमें 2 समिति है, और छोटा गांव है तो उसमें 1 पंचायत समिति है, सुना। उसके बाद जो है जिला परिषद, आप जानते हो 7-6 गांव मिलाकर 7-6 गांव 1 जिला परिषद होता है, 1 जिला परिषद होता है। ठीक, अब है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है रे?
मुखिया। कौन होता है? मुखिया। कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच। याद रखो, और जब इनमें पूछा जाएगा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। मुखिया। सुना मेरी बात को? चलो उसको खड़ा करो, तो खड़ा हो जाएगा। ग्राम पंचायत का सुना प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन कहलाता है? नगर परिषद में ना, नगर परिषद में 1 नंबर वार्ड 2 नंबर वार्ड जैसे होते हैं, इसके प्रधान क्या कहलाते हैं? वार्ड कमिश्नर या वार्ड परिषद। सुना? बैठो, तू गप कर रहा था इसलिए नहीं सुना। चलो रेडी। देखो यहाँ आते हो कम से कम बैठने के लिए नहीं आओ, सुनो ध्यान से कम से कम। आगे है, अब है ग्राम पंचायत का निर्माण। ग्राम पंचायत का निर्माण है ना। ग्राम पंचायत का निर्माण जो है 5000 की आबादी पर होता है। कितना होता है? सुना? 5 से 7000। 5 से 7000 कितना होता है? सुना कि आबादी पर क्या होता है? एक ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? और एक ग्राम पंचायत का आप जानते हो 12 से 15 वार्ड होते हैं। 12 से 15 या 18 तक होते हैं, या 18 के बाद फिर बढ़ने लगता है। देखता जनसंख्या अधिक हो गया, उसको 2 भाग में बांट दिया जाता है। जैसे अभी मेरा गांव भदास है, वो 3 पंचायत में बट गया। सुना? एक पंचायत कट करके कहाँ चला गया? फिर कासिमपुर दाढ़ी याद कट करके। सुना रे? उसमें क्या वार्ड है? दाढ़ी में 3 वार्ड है, 3 को कहाँ चला गया? कासिमपुर में। पहले वो किसका अंग था? भदास का। अब कट के कहाँ चला गया? अब बताओ कासिमपुर कहाँ है, दाढ़ियास कहाँ है? उसको कहाँ रहना चाहिए था? भदास में। लेकिन कासिमपुर को जनसंख्या पुराने के लिए उसको काट कर उधर क्या किया गया? पहले कासिमपुर ग्राम नहीं था। सुना रे? पहले ग्राम नहीं, क्योंकि उस ग्राम कहलाने की उसको उतना आबादी नहीं थी। लेकिन इस सबको काट करके उसको क्या बनाया गया? ग्राम ना। मधुआ को काट करके बनाया गया ना, ये दाढ़ियास को काट करके बनाया गया। ठीक? नहीं तो वह जो है दूसरे के अधीन पंचायत होता। किसके अधीन होता? दूसरे पंचायत में उसको जोड़ा जाता, सुना? लेकिन मधुआ और दाढ़ियास को काट करके क्या बनाया गया? कासिमपुर को एक पंचायत। क्या बनाया गया? एक पंचायत। अब तुम देखो, दाढ़ी के लोगों को जरूरत होता है तो अब साइकिल से, मोटरसाइकिल से 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। क्या हुआ? सही है? 3 किलोमीटर दूर चल करके तब वह कासिमपुर पहुंचता है। अब मेरे पंचायत में भी देखो लोग, अब देखो भदास कहाँ है? सुना? मटियरवा कहाँ है? सुना? यानी कि दोनों के बीच के दूरी कम से कम 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर लोग चल करके तब आते हैं। ये देखो झमटा के लोग आता है, उसको भी जो है 4 किलोमीटर पार करके तब भदास आना पड़ता है। सुना? नहीं बुआरे? तो भदास का जो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा है। उधर कहाँ तक? संतोष पुल तक है। नहीं रे? हम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर उसको जोड़े। संतोष पुल तक भदास पंचायत पड़ता है। सोचो यार, सुना रे? जबकि उसको चातर पंचायत में मिलना चाहिए था, है ना? चातर पंचायत में मिलना चाहिए था। लेकिन वहाँ के लोग आवाज उठाता है कि हम चातर पंचायत में नहीं मिलेंगे। क्यों? हो सकता है उसको वहाँ के लोग के व्यवहार से वो तंग होगा। सुना रे? उसका कहना है कि हम भदास पंचायत में रहेंगे। अब की बार अब पंचायत जो चेंज होगा उसमें जो है, अब देखो उस पंचायत को फिर जो है एक किया जाएगा। कैसे कैसे? तो वो पंचायत को अब 3 पंचायत को अलग कर दिया जाएगा। जैसे एक सौराईडीह हो गया, त्रिभुवन टोला हो गया, झमटा हो गया, बढ़ारा हो गया, मटियरवा हो गया, राजा जान हो गया, एक और कोई टोला है, सुना कि नहीं? इस सब टोला को मेरा क्या किया जाएगा? एक पंचायत बनाया जाएगा। सुना रे? तो उसमें सबसे बड़ा पंचायत कौन आ जाएगा? त्रिभुवन टोला और सौराईडीह। क्या रे बुआ? और उसके बाद आएगा दूसरा पर बढ़ारा, तब तीसरा पाएगा मटियरवा, तब सबसे कम आएगा कौन? तेरा ही झमटा को।
नहीं, जनसंख्या के हिसाब से वितरण होगा। चलो अब है 6 से 7 पंचायत मिलकर क्या बनता है? जिला परिषद। क्या बनता है? जिला परिषद। सुने, अब है 500 की आबादी पर यानी 500 के वोटर पर एक वार्ड परिषद बनता है। एक वार्ड परिषद बनता है। कहाँ में? पंचायत में। कहाँ में? पंचायत में। सुना ना, कितना आबादी बनता है? 500 की आबादी पर क्या बनता है? एक वार्ड बनता है। सुना, अब लिखा है ग्राम पंचायत के कार्य। अब याद रखो, जो काम ग्राम पंचायत का है वही काम जिला में भी क्या है? वार्ड परिषद का है। वार्ड परिषद का है। जैसे सड़क की साफ सफाई, सड़क की रोशनी की व्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था, ये सब किसका है अधिकार में? जी, वार्ड मुखिया के अधिकार में। वार्ड मुखिया के, लेकिन वह इस पर रुचि नहीं लेगा। वह रुचि लेगा कि किधर से हम 2 लाख रुपया मार लेंगे, उस पर रुचि लेगा। समाज हमारे सामाजिक काम पर रुचि लेते नहीं है। और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। सुना, बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। सुना, अगर जानकारी भी है तो उसके पास में सरकार ने फंड दिया नहीं है जिस पैसे से कि वह काम करे। आई बात समझ में? तो लिखा है साफ सफाई की व्यवस्था। साफ सफाई की व्यवस्था सरकार उसके लिए तनख्वाह देगा कर्मी को, तब ना। लेकिन आज देखो सब गांव में बहाल हो गया है। साफ सफाई की व्यवस्था तो नहीं होता, लेकिन खाली कचरा उठाता है। क्या रे, कुछ दिन आएंगे कि झाड़ू लगाने की व्यवस्था हो जाएगी। अभी घर घर जा कचरा मांगा जा रहा है। सब घर में डिब्बा दिया, गांव में भी और शहर में भी। हमारे और वह कचरा तहसील करके कहीं दूर दराज में क्या करता है रे? क्या सब समाज में है कि किस समाज में है? सब टोला गांव में अब हो गया। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन लोग फिर भी क्या करेगा? कचरा उठा करके भी सड़के पर फेंक देगा। लोग अपने नीति से कभी भी बाज नहीं आ रहा। सुना रे, सबको हम देखते हैं घरे में रहेगा, घर से रिंगा के पानी फेंक देगा। अब रास्ता पर कोई जा रहा भर दे, पड़ जाएगा उसको। कोई जो है 3 महले पर से कचरा क्या करेगा? फेंक देगा। एक बच्चा आया था पढ़ने के लिए, उसके समूचे माथा पर कचरा गिर गया। उसको चाहिए रुक करके उस घरैया को बुलावे और उसके बाद जो उसको पूछे कि कैसे ऐसा काहे किया। हाँ, अरे गलती ना रे, कचरे को तुम फेंकोगे सड़क पर या पानी को तुम फेंकोगे देख कर फेंकोगे। लेकिन बहुतों का क्या हो जाता है कि घरे से मारेगा छटका धैर्य से, खिड़की से कुल्ला फेंकेगा। अब लोग उसके बाद बोलेगा देख लिया गलती हो गया, क्या कहेगा? अब सोचो। चलो, तो हम जान रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था सुना रे, सड़कों की साफ सफाई करना, नालियों की साफ सफाई करना, सुना रे, नाली का मरम्मत करना, नाली बनवाना, ये सब किसके अधीन में है? हाँ, मुखिया, वार्ड, सुना रे, ये सब मिलकर के इस काम को करेंगे। अब देखो आज के योजना में अब जो है ग्राम पंचायत से मुखिया की योजना को हटा दिया गया। सुना रे, मुखिया को फंड दायित्व नहीं दिया जाएगा। सुना, क्योंकि इसमें सरकार ने देख लिया कि पंचायत में ठीक से काम होते नहीं है, इसलिए करके अब काम का रूप जो है क्या कर दिया सरकार? बदल दिया है। उसके बाद दिया है वृक्षारोपण। सड़क के किनारे क्या करना है? वृक्षारोपण करना है। उसके बाद लिखा है मेला हाट से कर वसूलना, पानी जल का व्यवस्था जो करता है उसका फिर पैसा वसूलना। सुना रे, और फिर उसको जो है मरम्मती भी करना। यह भी व्यवस्था समाज में हो नहीं रहा नहीं हो रहा है। जो नल टूटा है, कितने है, पानी बह रहा है, बहते है ना, 80% पानी का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, सब पंचायत में देखो नल जल योजना हो गया, लेकिन 80% उसका क्या है? दुरुपयोग है। मेरी बात तो सुना पहले, इसका 80% दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं। क्या करे तुमको? उसका पानी का क्या है? धरती के जल का है बर्बादी है। क्या है? बर्बादी है ना। सब जगह देखो
उस पानी का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग होता नहीं है। चलो अब है ग्राम पंचायत के अंग। ग्राम पंचायत के अंग। ग्राम पंचायत का अंग हो गया ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल या दलपति, ग्राम कचहरी। ये क्या हो गया ग्राम पंचायत का अंग। पूछता है ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं, तो 4 अंग है। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। सुना। उसके बाद चलो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। कौन होता है? सरपंच। और फिर जो है 500 की आबादी पर एक पंच होता है। 500 की आबादी पर एक क्या होता है? पंच होता है। फिर फैसला के लिए एक न्याय मित्र भी होता है और एक वकील भी रहता है। एक वकील भी रहता है जो सामाजिक झगड़े को सुलझाता है। सामाजिक झगड़े को, समाज में जो झगड़ा होती है, लोग जो लड़ते झगड़ते हैं उसका झगड़ा करता है। लेकिन उस झगड़ा के फैसले में अब सारे सरपंच जी घूस लेने लगे। सुना ले। अब लोग के पंचायत में ना ले, लेकिन मेरे पंचायत में सबसे ज्यादा घूस चलने लगा। सुना कि नहीं? बिना घूस लिए जो है फैसला नहीं करेगा। उसके बाद घूस लेकर के क्या, उल्टा को सीधा, सीधा को उल्टा, सुना ले, करते रहता। जिसका पैसा खाया उसके पक्ष में गीत गाया। सुना रे। तो इस तरह के अब जो है विधि व्यवस्था हर समाज में देखने को मिलता है। सरपंच भी अब स्वच्छ नहीं रहा। सुना रे। हाँ, अब सरपंच को अल्लाह का डर नहीं है। अब सरपंच एक सिगरेट पर बिकने लग रहे हैं। पहले तुम लोग प्रेमचंद के कहानी में पढ़ा होगा, खला जान कहती थी, बेटा क्या खुदा के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? नहीं पढ़ा है तू लोग? कहानी बड़ी बेजोर मार में है। पंच परमेश्वर कहानी है। सुना। मौका मिलेगा तो सुन लेना, कहीं पर पढ़ लेना। चलो, तो आप जानेंगे आज के सरपंच जो है अपना ईमानदारी खो दिया है। क्या किया है? खो दिया है। सुना रे। अब लोग जो है अदालत का चक्कर लगाने लगे। किसका चक्कर लगाने लगे? अदालत का चक्कर लगाने लगे। सुना। तो अदालत का चक्कर लगाने पर जानते हो आर्थिक नुकसान होता है। क्या होता है? क्या होता है? आर्थिक नुकसान होता है। सुना। तो जान लो, हम जब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे, अब जो है जब जब वकील बुलाएगा, जब जब तारीख आएगा, तब तक क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। काम धंधा छोड़ करके, काम धंधा कोर्ट कचहरी के पीछे लगे रहो। और जो घर में धन जमा है उसको ज्यादा के काला वर्दी को देते रहो। काला वर्दी समझता है रे? क्या? हाँ। सुना कि नहीं? अब कहेगा बहुत सा 500 रुपया दो, अब जो है 500 रुपया लेगा तो वो बहस बन जाएगा। वो झूठे मूठे क्या कहेगा नहीं कहेगा। केस को 5 से 6 साल खींचेगा, 10 साल खींचेगा, 20 साल खींचेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंतिम में तू ही आकर के तंग आ जाओगे, कहोगे चलो अब केस उठा ही लो, तो फिर उठाने में 6 महीना का वक्त लगा देगा। सुना कि नहीं? जिस वकील के पास में एक केस चल जाता है उसको कामधेनु गाय समझने लगता है। नारे मनचाहा दूध दोहता है। ठीक समझ गया? चलो, तो कोर्ट कचहरी के फेरा में पड़ना नहीं चाहिए। सुना रे, पुलिस के फेरा में पड़ना नहीं चाहिए। याद रखो, नहीं तो जो भी धन है तेरे पास वो सारे धन वो छीन करके क्या करेंगे? ले जाएंगे। सुना रे? हाँ, वो काला वर्दी वाला भैंसा जो है सुना ना, हाँ, बड़ा आसानी से पैसा नोच नोच करके लेता है। सुना, पैसे से डर करके रहा करो, बच करके रहा करो, कहीं उसका नजर ना आप पर लग जाए। वो मनाते रहता है कि काश जल्दी से जल्दी कोई मेरे पास आ जाए दाता। अंडे चलो आगे। अब है 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद। और ग्राम पंचायत में कितना बताए थे? 5 से 7,000। 5 से ऑप्शन में अगर रहेगा 7,000 तो 7,000 मारना। सुना रे? कम से कम कितना रहेगा? 5,000। तो क्या करेगा? उसमें दिया रहेगा एक ग्राम पंचायत के लिए आबादी जिनमें से डैश होना चाहिए। दे देगा 4,000, 3,000, 5,000, 7,000। किसमें मारेंगे? 7,000। गुड। अगर 7,000 नहीं दिया है तब मारेंगे 5,000। याद रखना इस चीज को। जिला परिषद का चुनाव कितना पर होता है? 50,000 पर। कितना होता है? 50,000। याद रखना है। सुना, जिला परिषद में 5 से 6 गांव होते हैं, 7 गांव होते हैं। सुना रे? यस। अब चलो आगे चलेंगे।
दिया है बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था दिया है, मनु स्मृति और महाभारत में इसका उल्लेख भी है। सुना रे, भारतीय ग्राम पंचायत की शासन व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है? मनु स्मृति में। कहाँ में है? मनु स्मृति। उसके बाद है महाभारत में। कहाँ है? महाभारत। आज रखो, मनु स्मृति जो ग्रंथ है वह दलितों के लिए महाकाल है। दलितों के लिए उसमें उसकी बुराई दर्शाया गया। क्या दर्शाया गया? बुराई। इसलिए करके महादलित लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं। सुना कि नहीं? वो उसकी प्रतियां को जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। चलो, अब है यूनानी विद्वान मेगास्त्री जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कहाँ आया था? लोकनिया में भारत आया था। लोकनिया में भारत आया था। लोकनिया, हाँ, पटना। तोड़ो मत पंखा को, तोड़ो मत। सुना रे? तो आप जानोगे वो यूनान के शासक थे। क्या थे? यूनान के शासक। चंद्रगुप्त ने यूनान के शासक सेल्यूकस को हराया था। सुना रे? सेल्यूकस या कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। उसको हरा करके उसकी पुत्री से क्या किया था? विवाह करके वापस लाया। सुना रे? तो उसी में जो है वह लोकनिया में कहाँ आया था? भारत, पटना आया था। वह एक विद्वान था। वह एक विद्वान था। उसने भारत में रह करके यहाँ के साम्राज्य या शासन व्यवस्था का उल्लेख किया। प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया? उल्लेख किया। के रे? यूनान। जान गया तू लोग? चलो, उसने इंडिका पुस्तक लिखा। क्या लिखा? इंडिका। याद रखेगा, इंडिका किसकी रचना है? मेगास्त्री कहाँ के लोग थे? यूनान के राजदूत थे। क्या थे? अब दिया है इसमें कि नगर पालिका का कार्य क्षेत्र संविधान के 12वीं सूची में, संविधान के 12वीं सूची। अब इसमें दिया है कि नगर परिषद के अंग, इसके भी 4 अंग है। बताए ना, जिस तरह से ग्राम पंचायत के 4 अंग, उसी प्रकार से नगर परिषद के क्या है? 4 अंग है। सुना? तो जो काम ग्राम पंचायत में होता है वही काम यहाँ क्या होती है? नगर परिषद में भी होता है। थोड़ा सा नगर परिषद में वीआईपी व्यवस्था है, ग्राम पंचायत में वीआईपी व्यवस्था नहीं है। ये अंतर है। चलो, अब आगे है इसके आय के स्रोत। इसके आय के स्रोत। अब तुम जानते हो अभी गांव में कर नहीं लगाया गया है, गांव में कर, लेकिन नगर परिषद में क्या लगा हुआ है? कर। अब कर में क्या क्या है? मकान कर, पानी कर, रोशनी कर, नाली कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, ये सब नगर में लगते हैं कर। हमारे सब मिला करके हमको लगता है कि 250 की 300 प्रत्येक घर से जो है वार्षिक रसीद कटता है। कितना कटा? 250। बताए ना हम, 250 या 300 क्या होता है? वार्षिक कर होता है। क्या होता है? वार्षिक कर होता है। सुना कि नहीं? ये रसीद कटाना पड़ता है लोगों को। अब ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन हो गया। अब सोचो, उसके बाद देखो दिया है इसके अलावे शहर में चलने वाली बैलगाड़ी, टमटम, साइकिल, रिक्शा, इस सब से भी नगर परिषद क्या करता है? कर वसूलता है। लेकिन अब जो है साइकिल पर से कर क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। इसमें बेसी मारपीट हो जाता था। सुना रे? इसको देखते हुए क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। लेकिन अभी भी आप देखो, रिक्शा पर तुम देखते हो कर लगा हुआ है ना? सब रिक्शा में क्या लगा हुआ है? नेम प्लेट नहीं लगा हुआ है। सब में लिख देता है जिला परिषद संख्या इतना। अभी क्या कहते हैं? नगर परिषद संख्या इतना, है ना? नंबर रहता है सब। क्या कह रहे हैं तुमको? इस सब में नंबर लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? नंबर लगा हुआ है। और सब जो है टैक्स जमा करता है। क्या करता है? टैक्स। किसको देता है? नगर पालिका को। और इसके अलावे तुम जान लो, कुछ लोग दलाल लोग होते हैं जो अवैध रूप से जो क्या करते हैं? पैसे वसूलते हैं। अवैध रूप से क्या करते हैं? पैसे वसूलते हैं। सुना? यह अवैध रूप से उस क्षेत्र का गुंडागर्दी तत्व का लोग होता है जो क्या करता है? अवैध रूप से क्या करता है? पैसे वसूलता है। क्या कर रहे हो तुम? सब जगह लेता है। सुना रे? सब जगह लेता है।
सुना रे, क्या करता है, सब जगह लेगा। सुना। अब देखो ऐसे स्थिति जानते हो, कई लोग की हत्या मर्डर हो जाती है, कई लोगों की हत्या जब रंगबाज से उसका पल्ला पड़ जाता है तो देख लेंगे, गोली रहता है तो ठोक देता है कहीं कहीं। सुना रे, इस तरह की घटना कई जगह घट चुके हैं, इस तरह की घटना कई जगह घट चुके हैं। सुना कि नहीं। और वो लोग डर से दूसरा जगह जाएगा भी नहीं, है ना। वो अवैध धंधा वसूली करने वाले डर से कहीं जाएगा नहीं, अगर जाएगा तो चोरों की भांति जाएगा ताकि कोई देखे नहीं। अगर देखेगा तो हमको पर्स से क्या करेगा, उठा लेगा। क्या करेगा, उठा लेगा, डरता है। सुना। वो अवैध वसूली करने वाले लोग आपसे मारपीट करके कोई पैसा लेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसको निशान पर लीजिएगा ना, छोड़ दीजिएगा उसको तब। तो इसलिए करके तुम देखते हो कि सब कदर के लोग होते हैं, सब कदर के लोग होते हैं। सुना रे, हर जगह जो है लाठीबाजी होती है, नहीं होता है, और वो दबदबा बनाए रखता है, दबदबा बनाए रखता है। क्योंकि सरकार के टैक्स के साथ साथ, सरकार के टैक्स के साथ वो भी कहता है ये मेरा टैक्स है, ये मेरा टैक्स है। 10 को 5 को मिल जाता है। सुना रे, एक चौक चौराहा पर बैठ करके बस गरीब वाला से जबरदस्ती 10 टका 10 टका 10 टका सुनते रहता है, सगरे रहता है, इधर इधर रहता है, उधर उधर रहता है, उधर सब कोना पर रहता है। दुकान जाके लेता है। क्या कर रहे हैं तुमको, सब जगह रहता है, सब कोना पर रहता है। रोड सर्वर दाम बढ़ा दिया। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं। पहले के तो नहीं लेता था। अरे बुआ ठीक है, मैं मानता हूँ लेता है, लेकिन उस धन से वृद्धि कहाँ होता है। सब बाल बच्चे क्या होते हैं, उसी तरह से हो जाते हैं। अब तुमको जैसे बताए थे, एक रिक्शा वाला हमसे कहा नहीं 30 रुपया भरा है, असम रोड से, कहाँ का, बकरी बस स्टैंड का, 30 रुपया लिया। हम कह ले ले ले, यही तुम लेकर के परिवार को खिलाओगे पिलाओगे, तेरे जीवन कट जाएगा जिंदगी भर, तेरा बाल बच्चा भी नहीं होगा, कभी आगे बढ़ेगा नहीं। देखो तो तुम बेसी पैसा लोगे क्या करेगा वो, क्या मारपीट होगा। अब भाड़ा है सुनो 10 से 15 रुपया, अब तुम लोगे 30 रुपया, क्या करेगा लोग, बोलो तो ही। अवैध है कि वैध है, तो फिर कितना आदमी आपको मान लो नहीं दे, लेकिन बोल करके जरूर देता है शराब, मने मन भी देता है दे। हम लोग को जानते हो, रिक्शा वाला पर बैठते हैं, मन से भी 5 रुपया बेसी देते हैं, 10 रुपया बेसी देते हैं। इस मोहल्ला में कभी कभी तो स्वीपर आता था, अपना मन से बिना मांगे पैसे दे देते हैं। यस सर। कि मांगेगा तब देते हैं, नो सर, आप पैसे देते। क्यों, ताकि वह भी जो है सुनो हमारे प्रति विश्वास बना करके रखे। सुना कि नहीं, 10 रुपया 5 रुपया से देने से घट जाता, सुना कि नहीं। ईश्वर हमें और देंगे, और फलेंगे फूलेंगे और बढ़ेंगे। सुना, सिर्फ मस्तिष्क में ईमानदारी का गुण रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं। बेईमानी से पैसे वसूले गए, वह कभी परिवार को सुख शांति देता नहीं है, न उसका परिवार वृद्धि करता है, न उसका वंश जो है आगे में कोई सफल काम कर सकता है, वो उसी में लगता रह जाता है। सुना, और जो परिवार देखो इससे हट करके है, वह कई गुना आगे बढ़ गया, वह कई गुना आगे बढ़ गया। सुना रे, तुम उदाहरण के कर करके तुम देख सकते हो अगल बगल में कि जो परिवार गुंडागर्दी से अलग रहा, उसका बाल बच्चा क्या हो गया। तुम पंखा हो से पंखा को कहाँ पंखा हम लेंगे, बोला कोई, तुम ही बताओ। ठीक कर रहा था सर। हम मान रहे हैं फंसा हुआ। चलो रेडी, अब हम चल रहे हैं, तू लोग भी आगे बढ़ रहे हो। सुना रे, तो इस तरह के धंधा में कभी पड़ना नहीं चाहिए। सुना रे, अगर कोई तुमको कहा दे चलो तो रोड पर पैसा से लेंगे तो भूल करके नहीं जाना। कई गाड़ी वाले भी उस पर गाड़ी क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। तुम लोग ऐसा भी सुना होगा ने। जब पुलिस को वसूलते हुए लोग गरीब चढ़ा देता है, ग्रामीण लोग रात में जो पैसा वसूलते रहता है, कई गरीब वाला क्या करता है, चढ़ाई चल जाता है। लो वसूलते रहो जिंदगी भर, लो हैंडे। तब बताओ उसका परिवार आगे गया कि पीछा चला गया। सुना रे, जिसको नहीं मरना चाहिए वो अभी क्या होता है, है ना। तो बताओ ईमानदारी बढ़िया है, वो रंगबाजी करने में बढ़िया है।
कितना बच गया है देखो तो, खत्म हो 20 हो गया है। तब निकालो कॉपी, कुछ चले। ऑब्जेक्टिव है। हाँ 10 मिनट है, कुछ चलेगा। रेडी। शीर्षक देगा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली इकाई 2। 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 लिख डाले। चलो देखो नोट नंबर 1 से सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी सत्ता में साझेदारी कई दल मिलकर करते हैं। कई दल मिलकर करते हैं। देखा है अगला पॉइंट। सत्ता में साझेदारी चुनाव के पहले या चुनाव के बाद भी होते हैं। सत्ता में साझेदारी चुनाव के बाद और चुनाव के पहले होते हैं। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद होते हैं। उल्टो पुल्टो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के पहले या चुनाव के बाद होते हैं। दिखा दे। अगला पॉइंट। लोकतंत्र में व्यापारी। लोकतंत्र में व्यापारी कोमा देगा उद्योगपति। लोकतंत्र में व्यापारी कोमा उद्योगपति कोमा किसान शिक्षक। लोकतंत्र में व्यापारी कोमा उद्योगपति कोमा किसान कोमा शिक्षक कोमा देगा औद्योगिक मजदूर। औद्योगिक मजदूर। औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित। जैसे संगठित। जैसे संगठित हित समूह। हित समूह जैसे संगठित हित समूह सरकार की विभिन्न। सरकार हित समूह देखा उद्योग मजदूर जैसे संगठित हित समूह सरकार की विभिन्न। सरकार की विभिन्न समितियों में। सरकार की विभिन्न समितियों में। सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व बनाकर। प्रतिनिधित्व बनकर। प्रतिनिधित्व बनकर सरकार की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधि बनकर सत्ता में साझेदारी करते हैं। सत्ता में साझेदारी करते हैं। सत्ता में साझेदारी करते हैं। सत्ता में साझेदारी करते हैं।
नेक्स्ट, भारत में भी भाषा जाति धर्म, भारत में भी भाषा जाति धर्म के आधार पर, भाषा जाति धर्म के आधार पर संघर्ष एवं टकराव की स्थिति होता है। संघर्ष एवं टकराव की स्थिति होता है। संघर्ष एवं टकराव की स्थिति होता है। लिखा रे। अगला पॉइंट, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मत से चुने गए प्रतिनिधि, जनता के मत से चुने गए प्रतिनिधि, जनता के मत से चुने गए प्रतिनिधि, दिखा रहे, जनता से चुने गए, अब जनता के मत से चुने गए प्रतिनिधि, दिखा रहे, देश का शासन चलाते हैं, देश का शासन चलाते हैं। दिखा रहे। अगला पॉइंट, देश में कानून बनाने का, भारत देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार संसद को है। दिखा रहे। नेक्स्ट पॉइंट, क्या लिखा है? संसद को है। अगला पॉइंट, भारत में राजनीतिक दल, भारत में राजनीतिक दल, भारत में राजनीतिक दल सत्ता के लोभ में, सत्ता के लोभ में, सत्ता के लोभ में बिकते भी हैं, सत्ता के लोभ में बिकते भी हैं, बिकते भी हैं। उनका कीमत लग जाता है, उनका कीमत लग जाता है। क्या होगा? हाँ रे, कौन सी है बोलना? पिल्लू है क्या? कौन सी है बोलना? बोलिए नहीं पाती। कारण कि ये सब भुआ सावन भादो निकलता है।
नहीं आता है घरे में ही फड़ता है। हाँ बेटा, इस गाछ में नहीं है। कितना बज गया हमारे? टाइम हो गया। अच्छा तीन वाली का 10